equals to y equals to x plus root x square minus 1 x square. Okay, show that x square minus 1 dy dx square equals to 4y square. ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx equals to 2x plus root x square minus 1 and then 1 plus 1 by 2 root x square minus 1 and into 2x. ठीक है, दूसरे टू कैंसिल हो जाएगा, ये dy dx इसके बराबर हो गया यहाँ twice x plus root x square minus 1 and x square minus 1 and plus x by divided by root x square minus 1 इसके बराबर हो जाएगा. तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे root x square minus 1 dy dx equals to, और इसको मिला के दोनों को क्या हो जाएगा, ये x plus root x square minus 1 square, तो ये किसके बराबर है, y के इक्वल. ठीक है, now squaring both sides, so it will be x square minus 1 and dy by dx square equals to 4y square. Okay, and split. Next question number 15 is integration of x minus 3 by x minus 1 u and dx. तो इसको हम जो है ऐसे लिखेंगे, ब्रेक करेंगे x minus 1 plus minus 2. ठीक है, डिवाइड बाई x minus 1 u dx. So it will be equal to x minus 1 cube and minus 2 by x minus 1 cube. ठीक है, ये dx होगा. ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इससे सॉल्व कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बन जाएगा. अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x minus 1 square and minus 2 by x minus 1 cube. ठीक है, dx and dx. ठीक है, dx होगा. ये होगा फाइनली. तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा. ठीक है, यहाँ जो fx है वो है हमारा 1 by x minus 1 square. ठीक है, इसका जो डेरिवेटिव होगा that is x minus 1 minus 2 minus 2 और x minus 1 और minus 2 minus 1 minus 2 by x minus 1 ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव. ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव. फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो ex fx means by x minus 1 square and plus c. ठीक है, now next is question number 16 is fx equals to 16 sin x by 4 plus cos x, ये दिया हुआ है, and minus x. ये प्रूव करना है कि जो है अगर x belongs to decreasing in the interval x belongs to minus pi by 2 plus pi by 2 pi, ये फंक्शन जो डिक्रीज कर रहा है. तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. f dash x is 4 plus cos x square and 4 plus cos x and the derivative of 16 cos x and minus 16 sin x फिक्स रखेंगे, then derivative of 4 plus cos x 0 minus sin x. ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस cos x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पे 4 64 है, 64 cos x and प्लस 16 cos स्क्वायर x, और ये 16 प्लस माइनस माइनस प्लस एंड 16 sin स्क्वायर x. ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ऐसे में यहाँ पे माइनस, तो ये जो है 4 प्लस cos x ये हो जाएगा स्क्वायर. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. तो यहाँ पे 64 और ये यहाँ पे 64 cos x हो गया, और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो इट विल बी 16. ठीक है, और ये माइनस 16 प्लस cos स्क्वायर x एंड प्लस 8 cos x ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये हो. अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 64 cos x एंड प्लस 16 माइनस 16
16 माइनस cos स्क्वायर x एंड माइनस 8 cos x हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 8 64 माइनस 8 दैट इज 56 cos x एंड माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x और इसका स्क्वायर, अल्टीमेटली cos x कॉमन हो जाएगा तो 56 माइनस cos x ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x, ठीक है। तो नोट करने वाली बात क्या है कि जो यहाँ पे जो पाई बाई 2 से पाई है, पाई बाई 2 से पाई वो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos x वो होता है नेगेटिव होता है, तो कहने का मतलब ये जो cos x है ये नेगेटिव होगा, है ना, और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो cos 56 माइनस cos x है, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, अगर -1 होगी तो माइनस माइनस प्लस 57 आएगा, अगर प्लस होगी तो ये 55 आएगा, यानी का मतलब है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाई प्लस इट इज माइनस, ठीक है, तो माइनस रहेगा, इट मीन्स दैट f डैश x इज लेस देन 0, इट मीन्स दैट f(x) इज डिक्रीजिंग in x in पाई बाई 2 पाई, ठीक है। तो इस इंटरवल में जो है फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इस तरह से करना है इसको। 17 इज इवैल्यूएट 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 10 dx, ठीक है, इसके बराबर, ओके। सो यहाँ पे जो कौन सा फॉर्म अप्लाई हुआ है, यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ px एंड प्लस q डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c, ठीक है, ये वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, तो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a एंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, इट इज x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 10, ठीक है, एंड प्लस b, ये हो जाएगा, इट मींस दैट इट इज 5x प्लस 3 इक्वल्स टू a एंड 2x प्लस 4 एंड प्लस b, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग coefficient of x, so it is 5 equals to 2a, so a equals to this 5 by, now next comparing constant terms, so it is 3 equals to what, it is 4a plus b, so it is 4 times a, 5 by 2 and plus b, so it is 3 minus 10 equals to b, so b is minus 7, यानी तो मतलब ये जो 5x प्लस 3 है उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, a is 5 by 2 and 2x plus 4 and minus b is what, it is 7, ठीक है। तो फाइनली जो है ये न्यूमरेटर ब्रेक हो जाएगा, इट इज 5 by 2 and 2x plus 4 and minus 7 divided by square root of x square and plus 4x and plus 10, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, सो इट विल बी 5 by 2 and 2x plus 4 divided by square root of x square plus 4x and plus 10, ठीक है, dx and minus 7 1 by integral of x square plus 4x and plus 10, ये हो जाएगा, ठीक है, dx, ओके। अब इसका जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव क्या है, ये है न्यूमरेटर, तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 by 2 और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये फाइनली जो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 10 पावर माइनस 1 by 2 प्लस 1 और माइनस 1 by 2 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको i मान लिया, दैट इट इज 7 और i, तो फाइनली ये हो जाएगा प्लस c, सो इट विल बी 5 by 2 एंड 2 by 1, यहाँ पर 1 by 2 बचेगा तो 2 by 1 हो जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7i प्लस c, तो ये जो है i का वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब जो है i को वैल्यू फाइंड करेंगे तो इट इज dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 10, ठीक है, dx, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 4 एंड प्लस 6, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको प्लस 6, तो फाइनली हो जाएगा dx इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस रूट 6 स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होगा ये। फाइनली ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स जो है वो log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी, इसके बराबर होगा। ओके, इसके बराबर हो जाएगी, तो इसका आंसर जो है हो जाएगा i इक्वल्स टू 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 10 पावर 1/2 और से रूट -7i log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इस फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे इसको। फाइनली ये जो है log x प्लस 2 और प्लस रूट एक्स प्लस 2 स्क्वायर और प्लस रूट 6 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस सी। फाइनली ये जो हम इसको फॉर्म लिखेंगे -7 एंड फाइनली x प्लस 2 एंड प्लस, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 10 यही आएगा एंड प्लस सी, ये फाइनल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। So here fx is what? fx is x square plus 1 fx square plus 1 और x square plus 2 and x square plus 3 and x square plus 4। ओके, क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो उसके लिए पुट कर लेंगे, पुट x square equals to y, so fx will be y plus 1 and y plus 2 and y plus 3 and y plus 4, y plus 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 3y एंड प्लस 2 एंड y स्क्वायर प्लस 7y एंड प्लस 12, इसको भी लिखेंगे। अभी देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम है, तो इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, सो इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल को कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इसे डिवाइड करेंगे y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 से, सो वन टाइम जाएगा y स्क्वायर प्लस 7y एंड प्लस 12, ठीक है, माइनस 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 कैंसिल, -4y एंड -10 ये हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो y स्क्वायर प्लस 3y एंड प्लस 2 एंड डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस -4y एंड -10 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर एंड प्लस 7y एंड प्लस 12, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे इसको, और इसके जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये 4y प्लस 10 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय y, इसके फैक्टर है यहाँ पे y प्लस 3 एंड y प्लस 4, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पे 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 3 एंड y प्लस 4, ठीक है। तो a इक्वल्स टू a डिवाइड बाय y प्लस 3 एंड b डिवाइडेड बाय y प्लस 4, ये हो जाएगा। तो एक बार पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो 4y इक्वल्स टू y प्लस 3 एंड y प्लस 4, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो y प्लस 3 एंड y प्लस 4 ये हो जाएगा, ये a टाइम्स y प्लस 4 हो गया एंड प्लस b टाइम्स y प्लस 3 हो गया, ठीक है। ये दोनों सेम कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हम ये 4y इक्वल्स टू a टाइम्स y प्लस 4 एंड प्लस b टाइम्स y प्लस 3 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट करेंगे एक बार, पुट इक्वल्स टू y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 मीन्स y इक्वल्स टू -4, तो यहाँ पे -4 तो -16 प्लस 10 इक्वल्स टू a 0 एंड प्लस b -4 एंड प्लस 3, तो कहने का मतलब है कि जो ये 4 हो जाएगा और ये माइनस b, तो b इक्वल्स टू -4 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, सो y इक्वल्स टू कितना हो गया -3, यहाँ पे ये अल्टीमेट हो जाएगा
माइनस 3 प्लस 10 इक्वल्स टू कितना हो गया, a माइनस 3n प्लस 4n प्लस b इंटू 0, ठीक है। सो इट इज कितना हो गया, माइनस 12n प्लस 10 इक्वल्स टू b a, सो इट इज माइनस 2 इक्वल्स टू a हो गया, ठीक है। थ्री सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 12n प्लस 10 एंड a माइनस 3 प्लस 1, तो a की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो है ये कैसे लिख पाएंगे हम इसको हम लिख पाएंगे, ये a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू माइनस 2 होगी, माइनस 2 डिवाइड बाई y प्लस 3 एंड प्लस b इक्वल्स टू इट इज माइनस 4, सो डिवाइडेड बाई इट इज माइनस 4, यहाँ पे माइनस 4, सो इट इज b इक्वल्स टू 4, सो b इक्वल्स टू 4, ओके। सो b इक्वल्स टू 4 एंड इट इज y प्लस 4, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4y, 1 माइनस ये इसके बराबर हो जाएगा माइनस 2y प्लस 3 एंड प्लस 4 बाई y प्लस 4, ये हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और ये जो है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और इसको जो है इंटीग्रेट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और यहाँ पे जो है 1 माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, और ये माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा एंड dx, ठीक है, ये dx प्लस ये हो जाएगा, ओके। तो ये रहेगा। अब इसको जो है x 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा एंड माइनस प्लस 2 और ये जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a, tan इनवर्स x बाई a मीन्स रूट 3 हो जाएगा, और 1 बाई a मीन्स रूट 3 हो, ठीक है। एंड माइनस 4 बाई 2 हो जाएगा एंड tan इनवर्स x बाई a, x बाई 2 हो जाएगा, प्लस फाइनल 3 हो जाएगा x प्लस 2 बाई रूट 3 एंड tan इनवर्स x बाई रूट 3 एंड माइनस 2 tan इनवर्स x by 2 and plus final 2x square here, where y is the height of plant, okay, and x is the number of days, ठीक है, x is the number of days, ठीक है। number of days मतलब कि कितने दिनों के बाद ये पौधा बढ़ रहा है, उसका हाइट कितना होगा, ये डिपेंड करता है, ये बताता है चीज़, ठीक है। तो यहाँ बताना है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, रेट ऑफ ग्रोथ मींस हाइट, ठीक है। सो dy by dx फाइंड करेंगे, सो इट विल बी 4 into 1 minus 1 by 2 into x into 2x, सो इट विल बी 4 minus x। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर ये होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बता रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डबल डेरिवेटिव इज व्हाट, इट इज 0 minus 1 लेस देन 0 हो गया, इट मींस दैट x इक्वल्स टू, इट मींस दैट मैक्सिमम, ठीक है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम है, और यहाँ पे इसकी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको 0 पुट करेंगे, सो इट विल बी 4 minus x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। सो मींस फंक्शन मींस y is maximum when x equals to 4, ठीक है। तो मतलब कि जो 4 दिन के बाद है वो पौधे की हाइट सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मतलब ये है मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है यहाँ पे। तो 4 y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 into 4 minus 1 by 2 into 4 square, so it is 16 minus 1 by 2 into 16, मतलब कि 8। तो 16 minus 8 is what, फाइनल आंसर इसका 8 आएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। 19 is टैंक इज गिवन, टैंक जो है इस तरह से सिलेंडर फॉर्म में गिवन है, एक सिलेंडर है यहाँ पे, और उसके बाद एक नीचे कॉन है, ठीक है, ये कॉन है, और यहाँ पे ये इस तरह से ये कॉन बनता है, ये इस तरह से यहाँ पे कॉन बनता है, और यहाँ पे जो सेमी वर्टिकल एंगल है ये 45 डिग्री दिया है, ठीक है। तो लेट r बी द रेडियस एंड h बी द हाइट, ठीक है। r इज द रेडियस ऑफ कॉन एंड h इज द हाइट ऑफ कॉन, ओके, हाइट ऑफ कॉन, ये डिफाइन करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, यहाँ पे tan 45 डिग्री
वॉल्यूम फाइंड करना है वो कॉनिकल पार्ट का ही फाइंड करना है। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है, क्योंकि पानी जो है सिर्फ यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो v हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई और आर स्क्वायर और एच, एच किसके बराबर है, आर के बराबर, 1/3 ऑफ पाई आर क्यूब हो जाएगा। सो इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू एक्सप्रेस v इन टर्म्स ऑफ r, ठीक है, तो इसका ये आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज b पार्ट इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट एन इंस्टेंट ऑफ r इक्वल्स टू 2 रूट, ठीक है, रूट 2 दिया हुआ है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, b इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाई आर क्यूब, dv बाई dt कितना हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाई और 3 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर एंड dr बाई dt, ठीक है, हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे dv बाई dt गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है dv बाई dt इट इज -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सो dv बाई dt इज -2 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है, आंसर हो गया। सो पाई मतलब r की वैल्यू कितनी है, ये है 2√2 स्क्वायर इंटू dr बाई dt। सॉल्व कर देंगे इसको, -2 इक्वल्स टू पाई, सॉल्व करेंगे इसको, 2 to the 4 to the 8 इंटू 8 dr बाई dt, ये आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल हो गया, 4 हो गया, यानी कि हो गया -1/4 पाई हो गया और dr बाई dt, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट। सी पार्ट इज फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कॉनिकल टैंक इज डिक्रीजिंग, ठीक है। जो कॉनिकल टैंक है उसका जो वेट पार्ट है, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो जो वेट पार्ट है वो जाहिर सी बात है यही होगा, कॉनिकल जो कॉनिकल टैंक दिया हुआ है, क्योंकि जो पानी भरा है वो यही भरा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो सरफेस एरिया होगा वो पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है, पाई आर एल होगा, ठीक है। और पाई आर एल किसके बराबर होता है, एल जो है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है, और पाई आर और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि आर जो है एच के बराबर है, ठीक है, आर जो है एच के बराबर है, तो ये अल्टीमेटली पाई आर और रूट 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या मतलब हो गया, पाई आर और रूट 2 और आर बराबर हो जाएगा, यानी कि मतलब है कि 2 पाई आर स्क्वायर रूट 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एस अल्टीमेटली हो गया रूट 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट 2 पाई इंटू 2 आर इंटू डी आर बाई डी टी, ये हो जाएगा। और डी एस बाई डी टी डिफाइन करना है, और रूट 2 पाई और ये 2 और आर क्या दिया हुआ है, 2√2 और ये डी आर बाई डी टी, ठीक है। डी आर बाई डी टी हमने फाइंड किया, यहाँ से कितना आ गया, -1/4 पाई, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 to the 4 ये हो जाएगा, और रूट 2 मिला के 2 हो जाएगा, यानी का मतलब हो गया कि ये 2 इंटू 2 to the 4 हो गया, 4 पाई हो गया, इसको मिला के 4 पाई और ये 2 हो गया, और इंटू -1/4 पाई हो गया। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बच गया 2 बच गया, तो -2 जो है ये बच गया, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये जो है इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया है। नेक्स्ट जो है सी का और पार्ट पूछा हुआ है, और पार्ट इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट व्हेन स्लैंट हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एल जो दिया है 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगा, तो एल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, आर इक्वल्स टू एच, दोनों गिवन है। तो ये एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मतलब कि 2h स्क्वायर हो गया, 2h स्क्वायर। तो एल स्क्वायर कितना हो गया, 16 इक्वल्स टू 2h स्क्वायर, मतलब कि 8 आ गया, तो एच स्क्वायर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब हमें इसे फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, तो ये यहीं से आएगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगा। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू इसके 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब के बराबर है, एंड वी नो दैट आर इक्वल्स टू एच, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाई एच क्यूब हो गया। सो dv बाई dt जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 ऑफ पाई 3 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर एंड dh बाई dt हो जाएगा, ठीक है। और एच स्क्वायर का वैल्यू 8 है, और ये dv बाई dt -2 है, ठीक है, -2 इक्वल्स टू 1/3 ऑफ पाई एंड 3 इंटू एच स्क्वायर इज 8 एंड dh बाई dt, उसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो
देखेंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2 से ये 4 कैंसिल हो गए, ये -1/4 पाई, फिर ये जो है -1/4 पाई जो है dh/dt आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। ओके, तो प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन जो है हमने आपको बताए हैं, आप क्वेश्चंस को देखिए और कहाँ गलती किया है ये एनालाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।